नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि जाप। सुप्रीमो पप्पू यादव अब कांग्रेस के समर्थन में उतर चुके हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी पर और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सांसद मीसा भारती पर इस बात का आरोप लगा है कि 5 करोड़ रुपए लेने के बावजूद उन्होंने टिकट नहीं दिए, जिसके बाद इन सभी लोगों पर केस दर्ज हो चुका है। ऐसे में अब पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतर चुके हैं और उनकी तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ये चक्रव्यूह चलाया गया है। बीजेपी हर किसी को अपने कंट्रोल में कर ली है और यही वजह है कि इस तरह के आरोप दूसरे पार्टियों पर लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने तो ये तक कह दिया कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस आगे बढ़कर कोई कठोर फैसला ले, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी पूरे देश पे हावी हो रही है, ऐसे में अब जरूरत है कि दूसरी पार्टी अब निर्णय ले और इसका जिम्मेदारी जो है, इसकी जिम्मेदारी पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी को दी है। यानी कि कांग्रेस पार्टी को अब अपनी मजबूती से उन्हें सामने आना होगा और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से जो चीज किए जा रहे हैं, जिस तरह के कारनामे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, उसका उजागर करना होगा। आपको बताएं कि पप्पू यादव की तरफ से ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया गया और साथ ही साथ पप्पू यादव ने लिखा है कि कांग्रेस को कठोर निर्णय लेना चाहिए। ठेकेदार बटदार से करोड़ों रुपए लेकर टिकट बांटने वाले दल से अब पिंड छुड़ा लेना चाहिए। इसका बीजेपी से अंदर खाने तालमेल है। ईडी, सीडी, सीबीआई, आईटी के डर से पीएम का पालतू बना हुआ है। कांग्रेस के फैसले से बिहार को नई दिशा मिलेगी, कई दशक से घुटन से मुक्ति मिलेगी। यानी कि सीधा आरोप बीजेपी पर, सीधा आरोप पप्पू यादव का बीजेपी के ऊपर इस बात को लेकर कि ईडी से लेकर सीडी, सीबीआई, आईटी ये सभी बीजेपी के कंट्रोल में काम करते हैं, उनके पालतू बन चुके हैं और यही वजह है कि दूसरे पार्टी पर इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। यानी कि जहां एक तरफ 5 करोड़ रुपए लेने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर और साथ ही साथ विपक्ष के तेजस्वी यादव और सांसद मीसा भारती पर इस बात का आरोप लगा है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए लिए और इसके बावजूद उनकी तरफ से टिकट नहीं दिया गया। इसको लेकर अब समर्थन में पप्पू यादव उतर चुके हैं और यही वजह है कि पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अब इस देश को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बचा सकती है। यानी कि लगातार अब कांग्रेस को अब बुलंद होने की बातें जो है वो अब दूसरी पार्टी की तरफ से की जा रही है। कहा जा रहा है कि अब वो समय आ गया है कि बीजेपी से इस देश को मुक्त करना होगा, क्योंकि बीजेपी ने हर किसी को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, अपना पालतू बना लिया है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि अब देश को बीजेपी से मुक्त किया जाए और कांग्रेस पार्टी को ही इसमें आगे बढ़ चढ़कर आना चाहिए और कठोर निर्णय लेना चाहिए। यानी कि पूरी तरह से अब कांग्रेस पार्टी सामने आई, कोई बड़ा फैसला ले तभी बीजेपी को पछाड़ा जा सकता है। बता दें कि जिस तरह से कन्हैया कुमार की कांग्रेस पार्टी में एंट्री हुई है, उसके बाद से अभी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के आने से मजबूती मिलेगी और कांग्रेस पार्टी जो है एक बार फिर से उसकी नैया पार लगेगी और सब कांग्रेस पार्टी बीजेपी का सामना करने के लिए जो है पूरी तरह से तैयार है। यानी कि अब अलग अलग पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि ये जो 5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला था, इसको लेकर भी पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया और साथ ही साथ ये कहा कि भ्रष्टाचार का खेल जो बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है, ईडी, सीबीआई, आईटी ये सभी बीजेपी के पालतू बन चुके हैं और यही वजह है कि इस तरह के गलत आरोप जो है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पर लगाए जाते हैं। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि अब कांग्रेस पार्टी कोई कठोर निर्णय ले और इस देश को मुक्त कराए। यानी कि सीधा समर्थन पप्पू यादव का कांग्रेस पार्टी के लिए, सीधा समर्थन पप्पू यादव का उन लोगों के लिए ये कहते हुए कि बीजेपी ने देश को अपने चंगुल में रखा हुआ है, अपने कंट्रोल में कर लिया है और अब समय आ गया है कि इस देश को बीजेपी मुक्त बनाया जाए। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।